Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your dreamer for six. तो दिन ये चैनल हमारे अभी हागो गोरे संभालो सबको पता है मेरा चैनल जल्दी आएगा तब तक पेशेंस रखते हैं और ये चैनल को कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग टिस्टले नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस आज लाइट नहीं है घर पे क्योंकि कल हवा बहुत मारा और बारिश बहुत ज़्यादा आया। सो इसीलिए क्या बोलते हैं कुछ पेड़ वगैरह लाइट का खंभा को कुछ हो गया बोल रहे लाइट को ना पेड़ वगैरह गिरा होगा तूफ़ान आ गया तो तूफ़ान कल। सो इसीलिए लाइट है नहीं। तो मैंने कल ही व्लॉग बनाने वाला था कि कल मैंने और दीदी हुबली गए थे तो हमने क्या शॉपिंग किया क्या क्या लिया वो बताने वाले हैं आपको, ठीक है। सो अभी वही सोचा मैं कर दूं आज अपना शॉपिंग हॉल, मतलब कि यस्टरडे व्हाट आई बाय फ्रॉम हुबली। सो वही सब आपको दिखाना है अभी। और ये मेरा ऑनलाइन का एक पार्सल आया, सो ये भी दिखाना था आपको। लाइट भी नहीं है, बैटरी थोड़ा सा बचा हुआ है। मैंने सोचा अभी बना ही लूँ वीडियो, कुछ ना कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा। और रही बात अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है तो अभी देखो जो लड़की के साथ मेरा लफड़ा हुआ स्टार्टिंग वहीं से स्टार्ट हुआ था, जो भी था अभी बातचीत हो गई है, सब ख़त्म हो गया है। वो लड़की और मेरा अभी कोई लेना देना नहीं है। मेरी मम्मा ने बात कर लिया है, उनकी मम्मा ने भी बात कर लिया है। सो अभी वो कंट्रोवर्सी छोड़ दो। अभी जो वो चोर के साथ कंट्रोवर्सी है मेरा वो कंटिन्यू रहेगा जब तक वो खुद चुप नहीं बैठेगा, ठीक है। वो चोर के लिए कुछ बोलने में भी मुझे घिन आ रही है। मेरा माँ मत बोलो छोड़ दो बोला तो हम बहुत लोग बोल रहे छोड़ दो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ फालतू मेरे नाम पे खाते जाने वाला है। और वैसे भी सखा दवा आज सेवा आज है बोला तो इसलिए कुछ भी गलत बोल के किसी को कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अभी आज से मेरी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है। अब वो जो कुछ बोलेगा तभी तो जवाब देंगे, वरना कुछ नहीं। क्योंकि मुझे खुद भी अभी ये सब में नहीं पढ़ना, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ। और कल वैसे मेरा यूट्यूब सैलरी आया था। सो आपको पता ही है मेरा सैलरी में मम्मा को आता है, मम्मा को आधा दिया आधा मैं लिया और थोड़ा बहुत मेरे बेटे पे खर्चे के लिए दिया। और मैं और दीदी शॉपिंग किया, घूमा, खाया पिया, मस्त इंजॉय किया, ठीक है। हाँ, मम्मा को घर खर्चा, हॉस्पिटल खर्चा, खाना पीना, बाइक का लोन, सबका पूरा डन है। और मैं आपको स्टार्टिंग इससे शुरू करता हूँ। ये मैंने ऑनलाइन से मंगाया था, 500 550 दिया था। ये डेनिम शेड है ये। पहले कसम से बोल रहा हूँ, आप लोग सब जानते होंगे जब वो चोर मेरे साथ था मैं अपने लिए कभी भी शॉपिंग नहीं करता था। मैं ज़्यादातर संडे मार्केट का कपड़ा यही वगैरह लेता हूँ, क्योंकि अपने से पहले उसको पहले रखा था मैंने, वो गलती किया था मैंने। बट या अभी अपने पास मौका है, फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं चोर के ऊपर, तो अपने आप पे खर्चा कर रहा हूँ, अपने फैमिली पे कर रहा हूँ, अपने बच्चे पे कर रहा हूँ। जो मैंने ये नाइट सूट पहना है ना, ये भी कल लिया मैंने, ठीक है। ये तो आपने रील में देख लिया होगा मेरा, ये भी कल ही लिया था मैंने, 600 रुपये दिया था। बहुत कॉटन है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा। ये रहा मेरा डेनिम शेड, तो प्यारा लग रहा है। ओह नाइस 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 नाइस। ये ज़्यादा बड़ा हो गया मेरे को। ये तो आमा शोंसा मारे अच्छे शो माशनी क्या साइज मंगाया याद ही नहीं। पहले सर मैं पहले ये मैंने 3XL मंगाया, बहुत बड़ा है बाप रे। शोंग तो 왜 좀 너만 표정 살기 해면한데 자마로 견해지 잘할라 범이 범이 어디 범이
तो 3XL 3XL. Sure. 어디가 구멍 앞에 안 줄래 사이즈 인조 빼다 교육해나 사이즈 하십니다. 뜯어 사이즈 오빼도 줄 딱딱해서 괜찮다 쇼를 아람세 어때? 아니지 짧고 서로 방향. 신어서. lemtrado galе ते खुदों वाइन जो खेलेंगे जो मैं इसको स्कर्ट की तरह यूज कर सकता हूँ मस्त खुदों शिपशी दे कौन? नली दो प्यारा है कोई नहीं इसको मैं स्कर्ट के हिसाब से पहन सकता हूँ फिर छिड़ा तो. हाँ क्या जमन वह लेगिंग्स पहनेगा तो ये ऊपर पहनेगा तो सुंदर लगेगा एक स्कर्ट की तरह लूज भी है और कपड़ा बहुत अच्छा है 550 पानी में नहीं गया ठीक है तो एक ये लिया था मैंने कल ये ऑनलाइन से मंगाया था ठीक है और एक मैंने प्यारा सा टी शर्ट लिया 300 रुपये दिए जूडियो में क्या खुदा ये टी शर्ट लिया टी शर्ट डबल एक्सेल वाइट टी शर्ट एक भी नहीं है मेरे पास होता है तो भी पूरा गंदा हो जाता है फिर एक मैं ये प्यारा सा चेन लिया 480 दिया मैं मेरे को चाहिए मेरे पास सिल्वर है फ्रॉक गांगा फ्रॉक मांगो क्यों हो जाए मां वन पीस से मत दो चेंदी और ये टप दे रही याद है सुनम की ना डिस्काउंट दे 480 दिया ऐसा पहनने का है ना ड्रेस के ऊपर सूट करता है ऐसा पहनने का अब मैंने जो वाइट ड्रेस लिया है ना जानबूझ के क्योंकि इसके ऊपर ये बहुत प्यारा दिखेगा खिल उठेगा ये कलर ही इसलिए लिया अब पहले ये सब फैशन नहीं करता था जब मेरे साथ वो चोर था अभी करने लगा हूँ अपने आप पे खर्चा अच्छा अच्छा पहनने लगा हूँ अब अपने आप पे नहीं करूँगा तो किस पे करूँगा मेरा बेटा और मैं बस माँ बेटा इंजॉय करेगा हम लोग ये एक सेट लिया मैं इंजन दे पैंट देखो कितना प्यारा है सी तो कोई कहता हुआ तो मैंने देखो सेट डबल एक्सेल एक्सेल में इतना अच्छा साइज है इसका दे इसको मैं कितना दिया था ये जूडियो से लिया मैंने 500 रुपये पैंट को मेरे को मेन पैंट मिलता नहीं है यार हर जगह पैंट ढूंढता हूँ मुझे ये सेट 500 इंगी रे मारे उंजो दादी के पीछे लोल हो जाओ हाँ ये देखो उंजो को 400 रुपये 399 1000 रुपये हो गया ना ठीक है सेट घूमे चिकन लगा पूरा रे क्यों पे टप टप अभी आज ये मैं पहन के रील बनाऊंगा तो कुछ ये बोल कुमा दी और एक मैंने बर्थडे वो पार्टी वेयर ड्रेस बहुत ढूंढा और वो क्या बोलते हैं शॉपर स्टॉप बहुत दूर था यार और एक तो एक ग्राउंड फ्लोर में ढूंढा मिला नहीं मेरे को ओपनिंग हुआ नहीं लगता है क्या वाला पहले ही मैंने शॉर्ट्स वाला देखा था आप लोग जानते हो शायद कल बट बाद में मैंने लगा 100 रुपये ही डिफरेंस है वो 799 का है ये 899 का है तो ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा फुल वन पीस जो फिर मेरा ज़्यादातर वही वन पीस ही पसंद है एक ही दिन पहनने को फेंक देने एक दिन पहने फेंक देने अभी इसके ऊपर वो चेन ऐसे लगाऊंगा ना मस्त सुंदर लगेगा सी तीन मुझे मत चंबो हाँ एक रेक्यू पे घूमो घूम 900 रुपये हाथ भी कितना सुंदर देखो लापा यहाँ पे नौ बैलून बैलून जैसे लाओ ना इंजरा हाथ का कितना सुंदर हाथ दे रखा ये लिया मैं अब मेरा बर्थडे के दिन पार्टी वेयर पहनना है
अब मैं बाद में देखूंगा वो। एक मैंने सवाना से देखा है पर सवाना का उतना खास नहीं लग रहा कपड़ा। सवाना महंगा बहुत है, माँ कसम। सवाना का कंपनी बहुत महंगा है, कंपनी नाम बहुत बड़ा है, महंगा बहुत है। मैं तो दिक्कत नहीं है, अब तो क्या है 2-3 हज़ार का भी कपड़ा लो तो टेंशन नहीं है मेरे को तो, क्योंकि पहनना तो है ही। सो उसके बाद मैंने ये गोल्ड नहीं सिल्वर रिंग लिया, प्योर। ये रिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सी 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 सी। ये रहा प्योर का 95% सिल्वर है ये। Sinong attention? तो मैं 95% सिल्वर है। लाइव लगते रहो ब्लॉग से में 95% सिल्वर है बिल के साथ। प्योरा बहुत ही प्यारा है ये। किसी ने कल बोला आओ किसी ने कल बोला सिल्वर और सोना साथ में नहीं पहनना चाहिए, तो मैंने अलग अलग कर दिया। इधर सोना है इधर सिल्वर है, ये दोनों सोना नहीं है हाँ। ऐसा में ये दोनों सोना नहीं है बट ये दोनों है, ये सोना है ये चांदी है। और ये वाला भी वही है 600 रुपये में, और सेम ऐसे ही बट डिज़ाइन अलग है। पिंक कलर का मेरी दीदी ने लिया और मैंने ये लिया, दोनों 600 ही दिया हम दोनों ने, बहुत अच्छा है। तो ये सब शॉपिंग था मेरा शॉपिंग हॉल। खर्चा खुद पे नहीं कर दो किस पे करूँ। अब बेटा का जो सामान जो था सब लेके भेज दिया उसको, अभी कुछ नहीं चाहिए उसको। अब बस 1 तारीख से बच्चों का छुट्टी है, तब उसे कुछ चाहिए फिर भेजना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 10 दिन छुट्टी है ना स्कूल की। तो मैंने इस बार नहीं आऊँगा बोला है। कोई बात नहीं बोला, बच्चा बड़ा भी है, समझदार है मेरा बेटा। छोटा होना तो मिलने जाता था बहुत बार, पर अभी बड़ा हो गया है, वो भी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ से वहाँ तक जाके फिर रुकना 10 दिन, क्योंकि बच्चों को 2-3 दिन छुट्टी नहीं ले सकते, लेना है तो पूरा 10 दिन लेना पड़ता है। तो कहाँ अभी पहले दिल्ली में घर था तो मैं लेके आ सकता था, 1 हफ्ता भी रुक सकता था। तो अभी वहाँ ले जाएगा धर्मशाला का, आप लोग जानते ही हो, खर्चा पानी रहना खाना पीना बहुत डिफ़िकल्ट है। और वहाँ जाने के बाद रूम भी पहले मिलना बहुत मुश्किल है। इस बार मेरी फ्रेंड ने भी बोला इस बार रूम मिलना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। कर दे टेंशू उड़ेल से ना धर्मशाला ऐसा कुछ है बोला जैसे टेंशू है तो पब्लिक बहुत आता है ना। और मौसम भी धर्मशाला का अभी गर्मी है, गर्मी स्टार्ट हुआ बोलते, मेरा फ्रेंड बोल रहा था स्टार्ट हुआ बोल के ना। बेचारा मेरा वो फ्रेंड ने भी मेरे बेटे को बहुत सारा सामान ले जाके दिया हुआ है। थैंक यू सो मच सिमला। और अभी ऐसा चल रहा है, गर्मी इतना हो रहा है, मौसम शांत भी पड़ा है, पसीना भी आ रहा है, लाइट है नहीं, दिमाग ख़राब हो रहा है। ब्रेकफास्ट किया, 2 रोटी और सब्ज़ी बनाया था दीदी ने, खा लिया मस्त। अभी सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ क्या करूँ, मैं लाइट नहीं है, घर में बैठ के क्या करे यार, पागल हो रहा बोलो ना कहाँ जाऊँ? आप लोग बोलो ना कहाँ जाऊँ। समझ नहीं आ रहा। और हाँ वही बोल रहा हूँ, जब अभी सुबह लाइव में जो मेरा माँ बोलना था बोल दिया है, और मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं है आज, क्योंकि बाहर बैठा था तो लोग सुन रहे थे, तो मैं ज़्यादा जवाब दे नहीं पाया उसका। वो आज आप लोगों ने देखा है उसको लाइव में, मैं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना आग लगा के ना, दोनों तरफ आग लगा के हम लड़कियां लड़ते रहे, वो मज़े ले रहा है। ठीक है, तो अभी मेरी मम्मा ने बात क्लियर कर लिया है उनसे बात करके। तो अभी ना वो मेरे बारे में कुछ बोलेगी ना मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा। अब वो आराम खुश रहे, मैं मेरा खुश हूँ। आप ये लोग भी कमेंट मत बोलो। और ये चोर कुत्ता को जितना भौंकना है भौंकने दो। अभी ये वैसे पागल हो रहा है, और ज़्यादा और थोड़ा बहुत हुआ ना ऐसा होने का चांस है उसका। ठीक है, और जो वो काटेगा हम लोगों को कोटेगा, ये सब को भोगने वाला कुत्ता काटता नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा ना हम भी स्ट्रेस लेंगे ना उसको लेने दो, हम लोग स्ट्रेस लेके क्यों टेंशन ये करना। आप लोग कमेंट में बुरा आप बुरा लोग मत लिखो उसके बारे में, लड़की के बारे में। हाँ वो लड़की के बारे में कुछ भी मत लिखो, ठीक है। हम भी जवाब नहीं देंगे। मुझे जवाब उसके बारे में देना ही नहीं है ना कुछ। अभी आप लोग लिखे तो भी हम नहीं देखेंगे, देखेंगे भी नहीं, देखेगा ही लिखेंगे नहीं भी बोल क्यों। देखो एक बात दिमाग में रख लेना, क्योंकि अभी साका दावा भी चल रहा है और
मेन हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं जानता हूँ उसको ना वो मुझे जानता है। सिर्फ मुझे व्लॉग के हिसाब से जानती है, मेरा व्लॉग देखती है बोला उतना ही। दूसरा ना वो मेरे बारे में कुछ व्लॉग में जितना हम लोग बात मैं जितना भी बताया हूँ वही वो बोले जा रही थी और कुछ नहीं। पर्सनली हम एक दूसरे को जानते नहीं है, ना हमने हाथापाई की है ना लड़ाई की है। बस वो चोर की वजह से हमारा ये सब हुआ है। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये ना हो। वो लोग बोला ना कि वो लोग टिबेटन है, प्योर टिबेटन है, तो टिबेटन है, टिबेटन टिबेटन लड़के ये फालतू चोर के लिए लड़के तो फ़ायदा नहीं है लग रहा है मुझे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो किसी भी लड़की के साथ जाए, शादी करे, मुंह मारे, आई स्वेयर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास खुद दो दो तीन तीन है। मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे पे लाइन लगा पड़ा है, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक्चुअली मैं मूव ऑन नहीं किया होता ना तो शायद मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता, दिल में अभी भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है बोल के ना। तो मैंने खुद मूव ऑन कर लिया है भाई। मैं मूव ऑन कब का हो चुका हूँ। मेरे एक इंसानियत के नाते मैं उसकी जब भी बुलाता था हेल्प करता था, बस उतना ही। दूसरा मेरा उससे ना दिल से अभी कुछ रिश्ता है ना दिमाग से है, ना मुझे उसके थ्रू कोई कंटेंट चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा है वो, शिक्षा मैंने दी है उसको, टीचर मैं हूँ, बाप मैं हूँ उसका। जो इंसान को पढ़ना तक नहीं आता व्लॉग बनाना क्या आता उसको। दिमाग मैं पीने के बाद दिमाग उसका है लब। ठीक है, पीने के बाद तो वो मुझे चलाता है, रहने दो। मगर वैसे तो वो है ही मेरा नौकर, था ही मेरा नौकर और कुछ नहीं था, ठीक है। जब वो इंसान एक बार दिल से उतर गया था ना उसके बाद सिर्फ मैंने इसको नौकर काम के लिए रखा था, ठीक है। वो कब उतरा था ये सब आप लोग जानते हो, मैं रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं उसका बीवी था जो उसने वो गलती किया तभी मेरे मन से उतर चुका था। औरत दुनिया में सब बर्दाश्त कर सकती है, पति का मार झेल सकती है, उसका झूठ झेल सकती है, सब कुछ, मगर धोखा नहीं। आंखों के सामने औरत वो किसी और औरत के साथ सो रहा हो तो वो देख के कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही मेरा उसके तरफ से दिल उड़ चुका था, ख़त्म था, और कुछ भी नहीं था मेरे दिल में सीरियस उसके लिए ना। तब मैं लग गया था कहीं और, समझ लो, ठीक है। और मैं जब न्यू ईयर आया मैंने न्यू ईयर में ही मूव ऑन कर लिया, ख़त्म है ये बात। अभी उससे और मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो मर भी गया तो मैं उसका मुंह ना देखूं, वो जब मर रहा हो उसके मुंह में एक बूंद पानी भी ना डालूं मैं। और दुनिया में सबसे बड़ा मेरा दुश्मन जो भी है ना यही है, और कोई नहीं है दुनिया में। आज तक जिससे भी लड़ाई की है सबसे आज भी बात करता हूँ, जो भी हो सोशल मीडिया में लड़ा है हम लोग, किसी को मारा तोड़ा नुकसान तो नहीं किया कुछ भी, बट जो बातचीत में गुस्से में हम लोग जो बुरा अच्छा बोल देते हैं तो बाद में हम लोग एक हो जाना पड़ता है यार। सबको यही दुनिया में रहना है, सबको बात करना है, एक दूसरे का मुंह देखना है, एक ही एरिया में रहने वाले, ठीक है। अपना है सब लोग। ये तो पता नहीं, मैंने तो इसको अपना ही बनाया था मगर ये अपना नहीं है, ये ढोंगी है। ये मुझसे बड़ा खतरनाक इंसान है। बोल रहा है ना खुला कि मेरे को मार के जाएगा वो, इतना बोलना इंसान आसान है। और रही बात ब्लैकमेल, ब्लैकमेल बार बार मेरा वीडियो डालेंगे, मुझे डराया। किस चीज़ में डराया? मैं किसी और के साथ सो के तो प्रोम वीडियो वगैरह बना के तो कुछ गलत तो नहीं किया। वीडियो उसने खुद शूट किया जब मैं नशे में था। मैं बोलता था मत शूट करो, उसने ये अपने मुंह से भी बोला है। उसने बोला है कि शूट करने पर डिलीट कर दे। मैं खुद उसका फ़ोन लेके डिलीट करता था सुबह। बोलता था क्या हो गया, मैं तो पति हूँ ना तेरा, मैं थोड़ी ना किसी को देखने दूंगा, मैं प्राइवेट में रखूँगा। ऐसा करता था ये इंसान। और रही बात, वो खुद भी अपने मुंह से बोला है ना पहले पहले लाइफ में, और बार बार रिपीट बात बहुत बोलता है वो। पहले भी बोला मैं कोई लताक अंकल के साथ ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। वही बात मुझे क्लियर करना था। जब वो बोल रहा था मैं कोई लता अंकल के साथ ऐसा करा वैसा करा, तो ये मेरा पति था ना, तो वो क्या झक मारा रहा था? हाँ, जब मैं किसी और गैर मर्द से बात कर रहा हूँ, मैं उससे कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तब ये क्या झक मारा रहा था? पति होगी जब बीवी मेरे क्या बोलते हैं शादीशुदा होगी दूसरे मर्द को मुंह मारेगी तो पति का हक है ना कि क्या कर रही है क्या नहीं, ये नहीं नहीं, उसको मतलब ही नहीं है। और रही बात, हाँ वो भी बोलना था, मैं आप लोग जानते हो मैं बात पेट में नहीं छुपा सकता। उस टाइम पे भी जब इसका ये पैर टूटा ना, उसकी खुद की गलती है, मेरी इतनी सी भी गलती नहीं है। खुला बोल रहा हूँ मैं। पार्टी गए, पहले मैं पार्टी नहीं जाएगा बोला, रॉ कैफे पार्टी जाएगा बोला,
मेरा मेरा जब कोई फ्रेंड आता है घर पे तो वो लोग चलो बोलता है तो मैं चला जाता हूँ उनके साथ, ठीक है। और इसको तो मेरे पीछे धूम हिलाते आने रहना है। इसको पार्टी क्या है पता नहीं था। मैं मेरा फ्रेंड लोग जाता था, बाद में कार्तिक वगैरह, कार्तिक को भी बोल रहे हैं ना ये कार्तिक का पैसा चोरी, वो भी मैं भी बात करूँगा, ठीक है। इसने ना बोला कि मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा, ठीक है चल बोल रहा, मैं रोकूंगा क्यों, आ चल। पहले उसको वार्न किया था। पार्टीज में भाई लोग हाथ मुँह लगते हैं, नई लड़की देखते हैं तो देखते रहते हैं, तो क्या हो गया, देखने को क्या हो गया, कुछ गलत थोड़ी ना किया उसने, मेरे को छुआ, मैं रेप किया, कुछ किया नहीं ना। एक आदमी था जो कि अभी रॉक कैफ़े में बहुत सारे लोकल लोग छोड़ के इंडियन लोग भी बहुत आने लगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गूगल में है पार्टी का रॉक कैफ़े का, तो सो लोग सर्च करते हैं। मजनू टीला एक फेमस है अभी, तो लोग आते रहते हैं वहाँ पे, जैसे कि टूरिस्ट हो, आते रहते हैं ये लोग घूमने फिरने, खाने पीने, पार्टीज करने आते रहते हैं। तो वो लोग आए थे, तो एक आदमी था बेचारा बाइक लेके, फर्स्ट टाइम आया शायद पार्टी, लड़की देख के हैरानी हैरानी से देख रहा था। रंगीन माहौल है ना पार्टी, तो आप लोग जानते हो नाइट क्लब, तो ऐसे पे आया था वो बेचारा। वो मुझे देख के घूर रहा था। अभी देखो मैं तो मंगलसूत्र या सिंदूर पहन के जाता हूँ नहीं, जो शादीशुदा हूँ बोल के दिखाओ, ठीक है, हमारे में वो है नहीं। तो फिर मैंने, वो देख रहा था, देखने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। और ये पिया, कभी पीता नहीं हूँ मैं, बोलता है ना बड़ा बेवड़ा है, मैं तो डेली पीता हूँ। ये कब तो एक बार पीता है ना, ऐसा बेवड़ा पीता है ना, कभी तो इसको बिना पानी के भी चाहिए, ऐसे पीने वाला इंसान बेवड़ा, पता है ना, इसको बेवड़ा बोलते हैं। मैं तो डेली पीता हूँ, अपने रिलैक्सेशन के लिए पीता हूँ, रात को डेली पीता हूँ मैं, दिन भर थोड़ी ना पीता हूँ। सो उसने अभी कुछ किया ही नहीं, अभी उसने कुछ, इसको कुछ किया ही नहीं था, इसने हाथ उठाना, लड़ाई करना, चिल्लाना, ईगो हर्ट, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है बोल के, पी के नशे में ईगो हर्ट हुआ उसको, ठीक है। तो इसको मारने गया, मार नहीं पा रहा था, बाद में आगे जाके मिला वो, फिर मैं उससे गुस्सा, मत लड़ो मत लड़ो, छोड़ दो, गया जाने दो। फिर मैं आगे जाके बैठा था, वो आदमी आया मेरे पीछे, रैपिडो बुलाया क्या बोल के, उसको भी खुजली बहुत था, वो आया मेरे पीछे, रैपिडो नहीं, मैंने नहीं मंगाया। और फिर ये चोर आके उसको मारा, उसकी गाड़ी तोड़ा, अपने आप को जैकी जिन समझ के पैर उठाने गया, ये पैर उठाए, ये क्रैक हो गया पैर, उसकी गाड़ी तोड़ी थी ना बेवजह। हाथ वाथ क्यों उठाना इंसान को, ईगो इतना हर्ट होता है तो क्यों हाथ वाथ उठाना, हाथ उठा के मारा, उसका पैर लचक गया। तब मैं घर पे पूरा ये किया, मसाज किया, ये किया वो किया, बहुत सेवा करा उसका पैर का। लास्ट को उसका पैर टूट, अंदर हड्डी क्रैक हो गया, बोला पूरा हॉस्पिटल वगैरह। इसके बाद आप सब जानते हो। और रही बात, इसने कार्तिक की बात छेड़ी, कार्तिक की बात छेड़ी इसने, जो पैसा गिन रही थी, कार्तिक को भी नहीं छोड़ा इसने। एक बात बोलता हूँ, मैं नशे में था, ठीक है, मेरा सैलरी आया था, मेरे पास पैसा 50,000 में कुछ गिन रहा था, ठीक है। वो पैसा गिन के मेरा, मैं नशा कर रहा था, कार्तिक नशा कर रहा था, विक्की भाई था, हम तीन पी रहे थे, अतो था और ये था, दारू ख़त्म हो गया था, ये और अतो लेने के लिए गए थे। मैं कार्तिक, हाँ मैं और कार्तिक उतने थे, अतो ये तीनों दारू लेने के लिए गए थे, ठीक है। जब वो पुराना वाला घर है ना भूतिया, उस घर पे की बात है, ठीक है। पैसा करेक्ट हिसाब करके मैं रखा हूँ, ठीक है। कार्तिक खुद इतना पैसा वाला है कि उसको 5,000 चोरी करने की ज़रूरत नहीं है मेरी, ठीक है। 50,000 में से 45,000 ही था, तो सोचो, ठीक है, पैसा मैं कहाँ रखता हूँ, क्या करता हूँ, सब किसको पता है, मेरे पति को। कार्तिक को थोड़ी ना पता है, मेरे घर पे थोड़ी ना रहता है वो। चोरी इसने खुद किया, और मैं नशे में था ना, मेरे को बोला कि तुम दोनों ही तो थे, उसी ने लिया होगा। जब मैं पैसा गिन के रखा था, मेरा बाजू तो चोर ही बैठा था, कार्तिक नहीं बैठा था, कार्तिक सामने बैठा है, कार्तिक सामने है, मैं इधर हूँ, छेत्री इधर है, चोर इधर अतो है, इधर विक्की है, विक्की और कार्तिक साथ बैठे थे, ठीक है। जब मैं दारू लेने भेजा, पैसा यहीं था, इधर ही रखा हुआ था मैंने, तो यहाँ से उधर से ये हाथ करके थोड़ी लेगा, यहीं से ये लेके ही गया पहले दारू लेने जाने टाइम पे, तब मैं गिना नहीं। फिर जब ये वापस आया और इसने शायद मुझे कुछ लौटाया चिल्लर, तब मैं निकाल के साथ में रखने जा रहा था, फिर मेरे को गिनने का शौक सही है कि नहीं बोल के ना गिना गिना, 45,000 ही था। तो सोचो, तो डाउट किस पे करूँ, अपने इंसान पे ही करूँगा ना। ये लोग वो क्यों, ये लोग उठ के तक आए नहीं, ये लोग 10-15 मिनट में ही दारू लेके आ गए, बाजू ही था दारू, दूर नहीं था। ये चोर चोर करके बाद में, मैं नशे में था तो मेरे को भड़का दिया इसने, ये नहीं नहीं नहीं, इन्होंने लिया होगा, ये लोग चले गए थे, इन्होंने लिया, इन्होंने ही लिया, इन्होंने ही चोरी किया, तू बार बार उनके सामने पैसे दिखा के गिन रही थी, इन्होंने लिया होगा, ये सब इल्ज़ाम इसने लगाया।
ठीक है। फिर मैं भड़क गया, मैं सीधा पूछा कार्तिक को, तूने लिया क्या भाई मेरा पैसा? ऐसा मैं ये नहीं उसके जैसा पीछे बोलने वाला, मैं पूछा सीधा, कार्तिक की 1-2 दिन हमारी बात बंद हुई थी, तो ऐसे मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है यार रुमा, तू तो जानती है मेरे को क्या। मैं भी सोचा यार क्या किया मैं, गलती किया, सोचा मैं करा, मेरे घर में ही बड़ा चोर बैठा, दूसरे को क्या ही इल्ज़ाम करूँ मैं। फिर मैं कार्तिक बात हुआ, फिर हम दोनों फिर से एक दूसरे से बात करने लगे। कार्तिक जानता है ना उसकी हरकतें पूरी। कार्तिक ने खुद बोला उसी ने लिया, और कौन लेगा तेरा पैसा, किसी को लालच नहीं थी यहाँ पे, किसी ने लिया और कौन ने लिया, यही चोर है और कुछ नहीं है। और जो बेचारा लद्दाख के लोग देख लो, लद्दाख के लोग सुन लो, इसने ऐसा किया वैसा। और रही बात, मैं पूरा क्लियर करता हूँ, और वो दीदी जो लड़की की बात कर रहा है, जो लड़की का हम लद्दाख, उसने मेरे बेटे को 1 लाख 1.5 लाख मदद करेगा ये वो, उसको भी इसने छोड़ा नहीं की बात है ना। खुला बात बोलता हूँ, ठीक है। मैं किसी को पहले नहीं जानता, खुद दोस्ती होके सामने आते हैं, बात करते हैं, इंसान को एक उम्मीद देते हैं। उम्मीद पता है ना, होप। मैंने कभी किसी पे होप नहीं रखा। वो अपने घर पे बुलाया, दारू पिलाया, बिठाया, खाना खिलाया, सब किया। इसको तो पता है ना, थोड़ा सा भी मेरा कोई भी लड़की फ्रेंड हो, ठीक है, थोड़ा सा भी बातचीत कर लेना, ये आज थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया ना, कल रोड पे मिलेगा ना, ये छेड़ने लग जाता है लड़कियों को, पैर पे मारा, सर पे मारा, इधर मारा। घर पे मेरी काम वाली आती थी, उसकी बेटी भी इसको देख के डरती और शर्मती थी, क्योंकि ये हर जगह हाथ डालता है। लड़की है भाई, तू हर जगह हाथ डाले जैसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो गया तो तू तो पूरा खुल ही जाता है। तो लड़के के साथ खुल, लड़की के साथ खुलने की ज़रूरत नहीं है तुझे। मैंने कितने बार इसको ये बोला है, बाप रे मानता नहीं है। इसके साथ कोई भी, अभी उसके खुद व्लॉग में देखो, लड़कियों को पड़ोसी की बेटी हो तो भी यूँ करेगा, खुद की बहन की बेटी हो तो भी यूँ करेगा। भाई लड़कियों का बॉडी होता है, यहाँ वहाँ टच हो गया तो अच्छा नहीं होता है। छोटे छोटे लड़कियाँ होते हैं ये, क्या ही बोलो, रहने दो इसका। और एक बात, वो दीदी की लता की बात हो रही ना, तो बीच में बहुत होप दिया, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं अभी वो कर रहा हूँ, ये कर, वो बार बार खुद बोलती थी कि मैं भेजूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँ। तो जब वो इतना होप दे रही है तो मैं इसके ऊपर होप रखा, भरोसा रखा, ट्रस्ट रखा था। तो भाई पता नहीं क्या हो गया, 1-2 दिन बाद मुझ पे गुस्सा हो गई कि क्या हो गया, मेरे को मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी, फ़ोन नहीं, ये नहीं कर रही थी। अभी उसने बोला है कि मैं तेरे लिए ये करूँगा, तू कर ले, मैं तुझे करा दूँगी, समझ रहे हो, मतलब तू ये चीज़ खरीद ले। मुझे उम्मीद दे दिया कि मैं ये खरीद नहीं पाऊँगा, मगर तू खरीद ले, पैसा मैं दूँगा। तो वो हिसाब से मैंने वो चीज़ को मंगवा लिया था, ठीक है। इसको अभी पैसा भेजना था, अभी ये पैसा नहीं भेजेगी, होप दे रखा इसने, तो मैं लूँ कैसे लूँ, फिर मेरे पास नहीं है ना, मंगाने के बाद मैं कैसा ये करूँगा उसको। तो ऐसा होप किसी को नहीं देना है। इस बात पे मैंने उसको बोला तू नहीं कर पा रही है तो किसी को कभी किसी को होप मत दे, ठीक है, होप मत दे, दिलासा मत दे, बोल के इतनी बात में हम दोनों की झगड़ा भी हुआ। बाद में हमने प्यार से बात भी कर लिया, सॉल्व हो गया। ये बात को उसको बोलने के बहुत, मेरा इसमें कैरेक्टर ख़राब है ऐसा कुछ नहीं, हम लड़कियों की बात है, हमने बात कर लिया, ख़त्म कर लिया। ये हिजड़ा है ना, औरतों के बीच घुसा रहता है, ये चोर है ना, हिजड़ा है ना, मर्द है, इसमें घुसा रहता है। और दूसरी बात, लास्ट जो मेरा घर था, जो जहाँ पे सोनिया दीदी रहती थी, जो कि पता है ना शमा रेलनिया, वही उसी वहाँ पे जब मेरी बहनों को चाकू रखा बोला ना इसने, क्यों था पता है, ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ था पता है। मेरे वो दीदी रहती थी बाजू, मैं तो मस्त पी के बैठा होता था, ठीक है, दरवाज़ा खुला रख के, आप लोग जानती हो शपाले बनाता था ना, मैं बाहर बैठ के पी के बैठता था, दीदी वो लोग वही बाजू रहते थे। तो वो भी ऐसे ही शॉर्ट्स पहनती थी दीदी, ठीक है, ऐसे शॉर्ट्स पहनती है, वो एक औरत है, ठीक है। अभी मैं ऐसा बैठा हूँ किसी के सामने, कोई मर्द पराया, पहचान ही क्यों ना हो, कोई भी नहीं, आके लड़की के इधर न्यबरी लशा लशा क्या बोलते तुम लोग इसको, मांडी पे इतना ज़ोर से मारा उसको, लाल भी हो गया, वैसे वो गोरी है, लाल भी हो गया। एक औरत को कोई ऐसा कर सकता है, हाथ इधर लशा तर छोड़ ना, बड़ी है, नहीं वो इसका रिप्लाई दे रहा हूँ ना मैं, वो बड़ी है, ऐसा हाथ डालना, और किसी पराये औरत को ऐसा हाथ डालने का हक नहीं है उसका। वो आके मेरे को बोल रही है, तब मैं पी रहा था, वो आके बोल रही है, अरे दीदी यार तेरा पति को देखो ना यार, कहाँ हाथ डाल के मेरे को मार रहा है, ऐसा बोला उसने।
मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं दिल्ली में होता तो मैं सुनाता, ठीक है। दीदी देखो तो कहाँ हाथ डाल के हाथ मार रहा है, कोई हो तो भी बोलेगा, कोई भी बोलेगा यार। किसी औरत को ऐसा हाथ उठा के मार सकते हैं, वो कहाँ हाथ लगा रहा है। कभी देखो पीठ पे मारता, इधर मारता है। अब तो वो शॉर्ट पे नहीं है, वहाँ पे मार रहा है। कहीं ऊंच नीच पेशाब करने जगह पे लग गया होता तो, सुसु करने जगह पे लग गया होता तो इसका हाथ क्या है, मामूली है। वो तो पतली सी है, लग गया होता तो मेन पार्ट पे क्या करता वो डर गई ना, लाल हो गया था उसका हाथ। फिर वो बात पे मैंने क्या बोला था, तुझे कितना बोला औरतों के साथ ऐसा मत बिहेव कर, मत बिहेव कर। इसके जिस 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 मेरी कज़न के साथ इसने गलत किया था ना, इसके वजह से इसने घर आना बंद कर दिया था डर के। यो इसने कितने को बोला होगा अभी, मेरी कज़न सिस्टर सब ने, बाप रे इसके जीरोमा घर तो जाना नहीं चाहिए, इसका पति बहुत खराब है भाई, कहा रेप कर देगा, ये कर देगा, फैल गया था बात। मेरा मासी तक डरने लगा, ये शिनाला कैसा इंसान है बोल के। ये डरेगा ही ना इंसान, बीवी सामने रख के दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तो। बाप रे, नशे में इसने मेरे को हमेशा बोलता है ना, आज नशे में घोड़ा गिरा क्या, क्या कुछ कुछ बक रहा था ना कुत्ते की तरह वो। नशे में क्या अपनी माँ को भूल जाएगा वो भूसड़ी का, अपनी माँ को भूलेगा वो? हाँ, वो माँ समान थी, दीदी बोलता था उसको वो। 37-8 की है वो, माँ दीदी, बड़ी दीदी करके। कितना 1-2 साल से दीदी दीदी बोलते आया था वो। नशे में वो दीदी को ही भूल गया, माँ समान दीदी को। वो तो मुझे खुद, मेरी कज़न मेरे को ना बेटी जैसा करती है वो, मेरी दीदी। उसको भी कभी भी भाई 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 बोल के रखती थी। उसकी वजह से मेरी बहन और मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, पता है। फिर बाद में जैसे तैसे फिर एक हुए हम। ये ना इंसान इतना गंदा है ना, मैं कसम, मेरे एक अभी मैं कितना बोलूँ, मुझे अब बहुत लोग ये भी कर बोल रहे हैं कि ये अभी ऐसे बोलेगी, बाद में ये दोनों एक होंगे। जिस दिन मैं इसके साथ एक हुआ ना, मेरा 46 चैनल है ना, तुम लोग बाइकआउट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ ना, कर देना, ठीक है। इतनी औरतों की बदनामी, मेरी माँ की बदनामी करी, मेरी करी, मेरी बहन की करी, मेरी कज़न की करी, और कितने मेरे सब्सक्राइबर की करे। इससे लड़ा, उससे लड़ा, इससे ये करा, उससे करा, जिनका कोई रोल ही नहीं है ये लड़ाई में। बार बार रिपीट वही बात। पहले भी जब टीवी तोड़ा था तब भी यही बात बोला था, इसने एक लता को लूटा, लता का अंकल को लूटा, इसने ये करा, वो करा, वो करा। वही बात रिपीट अभी ये बोलने लगा है, और कुछ नहीं। और तुम लोग सब पहले से ही जानते हो, ये पहले ही भोग चुका है ये सब। कुछ नहीं है ना बोलने के लिए। औरत की इज्जत उतारना बहुत अच्छी तरह, और औरत को मारना, औरत का खाना, औरत का पीना, औरत को ही मारना, औरत के साथ ही गलत करना, इसका पेशा है ये, इसका खानदानी परवरिश है इसको ये। क्योंकि इसका बाप पहले अपनी माँ को, अपनी उसकी माँ को मारता था, देख 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 के इसको आदत पड़ गई है, हाँ मैं भी मेरी बीवी को मारूंगा। कल के दिन इसके साथ कोई दोस्ती भी रखा, शादी करा, प्यार करा, कसम बोलता हूँ वो लड़की पछताया नहीं ना, मैं अपनी जान ले लूँगा। कल के दिन बोल उसकी कोई भी नई बीवी आई या लवर आई या फ्रेंड आई, उसके साथ कोई दोस्ती भी करा ना, उसकी औकात दिखा देगा वो, देख लेना, आई प्रॉमिस। और 5 साल से उसकी रग रग नस नस से वाकिफ़ हूँ मैं। जितना मैं उसको जानता हूँ ना, शायद उसके माँ बाप भी उसको नहीं जानते, क्योंकि अपने माँ बाप साथ वो ज़्यादा रहा ही कहाँ है। छोटी उम्र से कहीं और फेंक दिया था, ये पनौती है बोल के घर पे। कुछ क्या है, कुछ कुंडली में आता है, बोलते हैं माँ बेटा साथ नहीं रहने के लिए, तो इसको निकाल दिया था, कहीं और फेंक दिया था कोई गांव में रिश्तेदार के पास। उसके बाद घर लेके आए, फिर वो आने के बाद दिल्ली आ गया रापने के लिए। माँ बाप भी नहीं जानता इसके बारे में कितना कचरा है, ठीक है। और परवरिश ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। बचपन से अपने माँ बाप को, माँ को मारते हुए देखते आया है ना, तो यही है इसकी हालत। अब मुझे ये मेरे तरफ से लास्ट वीडियो है, सो आई होप आप लोगों को पूरा मेरे तरफ से क्लेरिफिकेशन मिला होगा, ठीक है। जितना मुझसे हो सका मैंने बोल दिया, अब मुझे आगे नहीं बोलना, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहा है। ये तू बंद करेगी या नहीं बंद करेगी, बहुत चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, बंद कर बोल रहा है ये सब, तेरी इज्जत ऐसे निकाल रहा है। वो सामने होता तो कुछ कर सकते थे उसका, वो पीछे रह के भोंक रहा है तेरे नाम पे, बस कंटेंट नहीं ले रहा है। तू क्यों अपना
इज्जत ये कर रही है और डोरेमोन को बोल मत करने के लिए। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत चिल्ला रहा है मुझ पे। और अभी हमारी मेरे बकरी ईद आने वाली है, तो अभी सब शॉपिंग इंजॉय करने के लिए बिजी है। और मेरा बर्थडे भी 3 तारीख को है, जून को। आप लोग सब मेरे बर्थडे के लिए विश करना और आगे और बढ़ूँ, मूव ऑन करूँ और मेरा चैनल जल्दी आए। आप सब प्लीज़ ये कर देना। और मैंने लोसांग टिंटू को भी बोला है प्लीज़ यार मेरा स्ट्राइक हटा दे बोल के, तो उसने बोला हाँ हटा दूँगी। बस इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस। अभी ऐसा का दवा है, अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करो, जितना हो सके माने करो, पूजा करो, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा। मैं तो देखो दिखावा करने की आदत नहीं है, माने तो मैं करता ही हूँ, मुझे शौक़ नहीं है दिखावा करने की। बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती मैं, थोड़ा बहुत अपने मन की तसल्ली के लिए, मन की शांति के लिए थोड़ा बहुत करता हूँ मैं, झूठ नहीं बोलता, ठीक है। ओके देन, बाय गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, शेयरिंग। और ये मेरी मम्मा का चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। बैटरी लो हो गई मेरी, बाय बाय।